इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दोनों ऐवानों से पास होने के बाद अब बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है। इस बिल के पास होने के बाद पूरे इंडिया में हालात खराब हो रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में और आम लोग भी इस एहतजाज में शरीक हैं। पुलिस इन मुजाहरा करने वालों पर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के शेल फेंक रही है और इंडिया में हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। चंद रियासतों ने इस बिल पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। कुछ रियासतों में कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, यानी कि हालात पूरे इंडिया में इस वक्त खराब हैं। असल में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि CAB इतना खतरनाक नहीं है। देखने में इसमें बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिस पर इतने मुजाहरे किए जा सकें। इस बिल में बज़ाहिर तौर पर यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आने वाले बाकी ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसियों को तो शरीयत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को शरीयत नहीं दी जाएगी। जिसके खिलाफ आर्गूमेंट ये पेश किया जाता है क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसलिए वहां पर मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लिहाजा मुसलमानों को शरीयत नहीं दी जाएगी। बज़ाहिर तो इस बिल में कोई ऐसी खराबी नजर नहीं आ रही, लेकिन इस बिल को दूसरे पहलू के साथ देखने की जरूरत है। CAB और NRC को जोड़कर देखने की जरूरत है। अब NRC क्या है? NRC में ऐसे होगा कि तमाम शहरियों को अपनी शहरियत साबित करना होगी। हुकूमत उनसे डॉक्यूमेंट मांगेगी और डॉक्यूमेंट ये नहीं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो आपकी शहरियत मंजूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आपको तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपके आबाओ अजदाद इंडिया में कब आए, उनका जो सर्टिफिकेट था इंडिया में जब वो दाखिल हुए उस वक्त जो कागजात थे वो दिखाएं, और आप अपने आबाओ अजदाद के साथ आपका लिंक क्या है, कैसे आप उनके रिश्तेदार बनते हैं, उसके कोई प्रूफ दें। जैसे हमारे यहाँ बेफाम होता है या इस तरह के कोई वो प्रूफ मांगेंगे। मतलब ये कि तमाम शहरियों को दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, या जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई है उनको वो दिखानी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंडिया के शहरी हैं। अब इसमें मुसलमानों को क्या मसला है? यहाँ पर बात आती है मुसलमानों की, जिस वजह से वो इंडिया में एहतजाज कर रहे हैं। NRC के जरिए शरीयत प्रूव ना करने वालों के साथ इंडियन हुकूमत क्या करेगी, इसका फिलहाल कोई प्लान सामने नहीं आया। लेकिन फर्ज करें कि चंद लोगों की शहरियत खत्म कर दी जाती है, फर्ज करें स्पेलिंग की मिस्टेक या किसी ह्यूमन एरर का बहाना बनाकर चंद लाख मुसलमानों की शरीयत खत्म कर दी जाती है, अगले मरले में मजीद मुसलमानों की शरीयत खत्म कर दी जाती है, तो नए कानून के मुताबिक मुसलमान तो शरीयत लेने के लिए अहल ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह है कि वो अपने मुल्क में ही पराए हो जाएंगे। जमीन जायदाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उस सब के राइट उनके खत्म हो जाएंगे और वो अपने मुल्क में ही बेगाने होकर रह जाएंगे। इसलिए इस कानून के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और कई जगहों पर आम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, बल्कि जो अच्छी सोच रखने वाले कुछ हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, मतलब तमाम कम्युनिटीज के लोग शामिल हैं, ताकि किसी तरीके से इस कानून को दोबारा से खत्म किया जा सके। अब जो कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क की बजाय आहिस्ता आहिस्ता हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, तो जितनी भी बाकी कम्युनिटीज हैं उन्हें इस चीज से इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी कम्युनिटीज का क्या बनेगा, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या दूसरी कम्युनिटीज हैं। इसलिए पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। अब इंडिया की आबादी, पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा है। वहां पर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 100 करोड़ है, लेकिन 25-30 करोड़ की आबादी दूसरी अकलीतों की भी है। छोटी आबादी नहीं है 25-30 करोड़। इसलिए जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये जो तमाम जो कम्युनिटीज हैं ये आपस में लड़ेंगी, आपस में मिलकर ये जो इंडिया के हिंदू हैं उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क की बजाय ये एक हिंदू मुल्क बन जाएगा। हो सकता है चंद दिन के लिए ये कम्युनिटीज बर्दाश्त करें, अपने ऊपर होने वाले मजालम बर्दाश्त करें, लेकिन कब तक? आखिर एक न एक दिन लावा फटेगा। जब लावा फटेगा तो नुकसान इंडिया का होगा। उसमें कई ऐसी स्टेट तो पहले ही हैं जो कि आजादी चाहते हैं इंडिया से। असम हो गया, नागालैंड हो गया, सिख जो ये खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, और सबसे बड़ी मिसाल कश्मीरी आजादी मांग रहे हैं। और अगर ये चीजें चलती रही तो पूरे इंडिया आजादी मांगना शुरू हो जाएगा, और ये बिल आने वाले वक्तों में इंडिया की बर्बादी का सबब बनेगा। और इस जैसे मजीद ऐसे इकदाम जो मोदी हुकूमत कर रही है उससे इंडिया को नुकसान होगा, उसमें अफरा तफरी फैलेगी, वहां पर अमन व अमान की सूरत खराब होगी, अकलीतें और अक्सरियत ये आपस में लड़ती रहेंगी। इंडिया की जो एक तरक्की की रास्ते पर चल पड़ा था ना, उस पर उसको ब्रेक लग गई है, उनकी GDP पहले नीचे जा चुकी है। अब हर आम बंदा सोचता है कि मोदी इतना पागल तो है नहीं कि ऐसे इकदाम करता रहे जिससे इंडिया को नुकसान हो और इंडिया टूट जाए। तो इसके लिए बीजेपी की हिस्ट्री जानना जरूरी है। जब तक बीजेपी ने हिंदुत्व की सियासत शुरू नहीं की थी तब तक बीजेपी को कोई मुंह भी नहीं लगाता था, लेकिन जब से बीजेपी ने सियासत में मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना शुरू किया है तब से बीजेपी पावर एंजॉय कर रही है। तो ऐसे इकदाम बीजेपी को हुकूमत में रखते हैं,
इसलिए ये हुकूमत ऐसे काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसका अंजाम पूरी दुनिया देख लेगी। चंद साल पहले मरहूम रिटायर्ड जनरल अमित गुल ने कहा था कि जब मोदी आएगा तो इंडिया की तबाही और बर्बादी का टाइम शुरू हो जाएगा और लगता यही है कि अब वो वक्त शुरू हो चुका है।